बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईदा ज़ारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। आज हम आईसीएस पार्ट 1 की कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम तमाम का तमाम सिलेबस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, हार्डवेयर, कंप्यूटर की टाइप्स, डिवाइसेस एंड मेमोरीज के बारे में जितने भी कंप्यूटर के अबाउट रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डेटा को इनपुट करती है, उसको प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं अपनी मेन मेमोरी के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, इसको किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैबेज ने इसको इन्वेंट किया था। और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर। बेसिकली ये चार काम कर रहा होता है। इनपुट करता है, डेटा को प्रोसेस करवाता है एंड देन कोई ना कोई हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है एंड हम चाहें तो उसको स्टोर भी करवा सकते हैं। कंपोनेंट्स इसके दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हमारे पास आ जाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देखते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू भी हो गया, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये तो थे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें से कुछ के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स, ये सारी की सारी कंप्यूटर की टाइप्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस बेसिकली आती हैं? एक होती हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंटर करने के लिए यूज होती हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। और वो बहुत सारी हैं। कीबोर्ड हो गई, पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि माउस, टच पैड हो गया, स्कैनिंग डिवाइसेस जैसे कि स्कैनर, मैग्नेटिक इंक का रीडर। जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी डिवाइसेस के अबाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इनपुट वॉइस एंड वीडियो डिवाइसेस जैसे कि वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन्स हो गए, ये सारे। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पर। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली कोई ना कोई आउटपुट दे रही होती हैं, जैसे कि फिर पॉइंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, डिस्प्लेज हो गए जैसे स्मार्टफोन डिस्प्ले, लैपटॉप का डिस्प्ले, डेस्कटॉप का डिस्प्ले। ठीक है। प्रिंटर क्या कर होता है? हमारे पास एक प्रिंटेड, एक हार्ड फॉर्म में डेटा को देता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन को देता है। हम एक पेज के ऊपर अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको प्रिंट कर लेते हैं। प्लॉटर क्या कर रहा होता है? पैनाफ्लेक्स, जो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस होते हैं उनकी मदद से, प्लॉटर की मदद से हम प्रिंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती हैं वो डिवाइसेस जो डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रही होती हैं। उसमें आ जाती है यूएसबी, हार्ड डिस्क, मेमोरी, उसके अलावा मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये सारी की सारी क्या है? कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस।